हमारे गार्डन में मौसम बदलने के साथ बहुत सारे सूखे पत्ते और कुछ प्लांट निकलते हैं। जब आप इन सूखे पत्तों से खाद तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन इन्हीं सूखे पत्तों और प्लांट से आपका खाद तैयार करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। उससे आप इनकी खाद भी तैयार कर सकते हैं और इनके ऊपर एक प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये किस तरह से कर सकते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन से निकले हुए ये बहुत सारे सूखे पत्ते हैं मेरे पास, और कुछ प्लांट भी हैं सूखे हुए। तो उन्हीं पत्तों से और प्लांट से हम खाद भी तैयार करेंगे और उसी में हम अपना एक प्लांट भी ग्रो करेंगे। सूखे पत्तों की खाद तैयार होने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग जाता है। पत्तों की खाद जल्दी तैयार नहीं होती है, तो इसलिए हम पत्ते इकट्ठे करके उसके ऊपर एक प्लांट लगा लेंगे, जिससे हमारा प्लांट भी ग्रो होता रहेगा और हमारी सूखे पत्तों की खाद भी तैयार होती रहेगी। तो देखिए, मैंने ये सूखे पत्तों की खाद कैसे तैयार की और कैसे मैंने इसके ऊपर एक प्लांट भी ग्रो किया। सूखे पत्तों की खाद तैयार करने के लिए और प्लांट ग्रो करने के लिए देखिए, ये मैंने 2 बास्केट ली हैं। ये दोनों बास्केट मैंने कबाड़ से ली हैं। ये काफ़ी बड़ी हैं दोनों। इनमें हमारी जो बेल वाले प्लांट हैं या दूसरे प्लांट हैं वो बढ़िया ग्रो हो जाते हैं। आज हम इन्हें भरेंगे। तो देखिए, हम इन्हें किस तरह भरते हैं बिना किचन वेस्ट के। तो इन्हें भरने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक शीट ली है प्लास्टिक की नीचे लगाने के लिए। इस शीट को मैंने डबल कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से मिट्टी जब इसमें डालेंगे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो सबसे पहले हम शीट को इस तरह बीच में बिछा लेना है। तो देखिए, इसमें मैं अपने बेटे की हेल्प ले रही हूँ। मेरे पास कोई भी माली नहीं है। पिछले कई साल से मैं खुद ही गार्डनिंग कर रही हूँ, पहले माली था। इस तरह शीट बिछाकर हमने इसके साइडों पर इस तरह से टेप लगा देनी है ताकि ये जो शीट है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। बास्केट के चारों तरफ हमने इस तरह टेप लगा के ये पूरी जो शीट है प्लास्टिक की वो सेट कर ली है बास्केट में। अब हमने इस शीट में कुछ सुराख भी निकाल लेने हैं ताकि जब हम कोई प्लांट लगाएंगे तो उसमें पानी जमा ना हो, और वो पानी अगर जमा हो गया तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इससे मैंने सुराख निकाल लिए हैं। जहाँ जहाँ पर हमने सुराख निकाले हैं वहाँ पर हम थर्मोकोल के कुछ पीस इस तरह नीचे टिका देंगे। थर्मोकोल की पीस इस तरह टिकाने के बाद इनके ऊपर हम गार्डन से निकली हुई कुछ सूखी पत्तियाँ या कुछ सूखे प्लांट लगा देंगे। ये सारे मेरे गार्डन से ही निकले हैं। जब कुछ प्लांट जिनका सीज़न चला जाता है वो मैं निकाल लेती हूँ, तो उनको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। सूखी पत्तियों की लेयर बिछाने के बाद हम इसके ऊपर मिट्टी की लेयर इस तरह से बिछा देनी है। पूरी जो पत्तियां हैं सूखी, सबको हमने अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर लेना है। इससे नीचे हमारी पत्तियों की खाद तैयार होती रहेगी। और ये मिट्टी से कवर करने के बाद इसके ऊपर हमने जो सूखी पत्तियां हैं, हमारी जो सूखे प्लांट हैं, उनको फिर से इस तरह बिछा लेना है। यानी एक लेयर पत्तियों की, सूखी पत्तियों की, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी की लेयर, और उसके ऊपर फिर से इस तरह सूखी पत्तियों की और छोटे से सूखे जो प्लांट हैं उनकी लेयर बिछा देनी है। और उसके बाद इसके ऊपर फिर से हमने बिल्कुल उसी तरह मिट्टी की लेयर एक फिर से बिछा देनी है। प्लांट्स को बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है। इससे आप उनसे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं और अच्छी सब्जियां भी ले सकते हैं। बस उन्हें थोड़ी सी देखभाल की और थोड़ी सी अच्छी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जो मैं घर में ही होममेड फर्टिलाइज़र उनके लिए तैयार करती हूँ। मैंने आज तक अपने गमले या फिर छोटे से ड्रम या फिर ग्रो बैग हमेशा किचन वेस्ट से ही तैयार किए हैं। लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे सूखे पत्ते और कुछ गार्डन से निकले हुए प्लांट पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बास्केट क्यों ना उन्हीं से तैयार कर लूँ। तो इसलिए मैंने ये 2 बास्केट उन्हीं से मैं तैयार कर रही हूँ। जो भी आपके गार्डन से सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, जहाँ वो प्लांट जिनका सीज़न चला जाता है वो आप निकाल देते हैं, तो उन्हें आप कभी फेंकिए नहीं। वो खाद बनाने में काम आते हैं, या इस तरह बास्केट भरने में भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये बास्केट में तो मिट्टी की लेयर हमने अच्छी तरह से बिछा ली है। ये बास्केट हमारी तैयार है। अब इसी तरह हम अपनी दूसरी बास्केट भी तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों बास्केट हमारी तैयार हो गई हैं। सूखे पत्ते और कुछ सूखे जो हमारे पौधे थे छोटे छोटे, उन्हीं से हमने ये 2 बास्केट तैयार कर ली हैं। इनके ऊपर हम अपने प्लांट लगा लेंगे और नीचे हमारी जो पत्तियों की खाद है वो तैयार होती रहेगी। दोनों काम हमारे होते रहेंगे, हमारे प्लांट भी ग्रो होते रहेंगे और हमारी
पत्तियों की फर्टिलाइजर भी तैयार होती रहेगी। और ये देखिए इस बास्केट में मेरी में धतूरे का प्लांट ग्रो हो गया है। हालांकि मैंने इस प्लांट को ग्रो नहीं किया, ये अपने आप ही ग्रो हुआ है। तो रोज रोज जब मैं इस प्लांट को पानी लगाती हूँ तो उससे प्लांट तो खूब फैलता फूलता ही है। और जो हमारी पत्तियों की खाद है वो खाद भी बढ़िया बनकर तैयार हो जाती है। धतूरे के प्लांट को लगे हुए 3 से 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और अब ये प्लांट सूख गया है, तो मैंने इस प्लांट को अब निकाल दिया है। देखिए धतूरे के सूखे हुए प्लांट को निकालने के बाद जो पीछे बच जाती है वो बची है हमारी सूखे पत्तों की तैयार खाद। और ये हमारी सूखे पत्तों की पौष्टिक खाद बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए मैं पूरा आपको हिलाकर दिखाती हूँ। पूरी बास्केट में नीचे तक हमारी खाद बनकर तैयार हो गई है। सूखे पत्तों की खाद तैयार करने का ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है। एक तो आपका प्लांट भी ग्रो हो जाता है और दूसरी आपकी एक बहुत बढ़िया खाद सूखे पत्तों की बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप सिर्फ सूखे पत्तों की खाद ही तैयार करते हैं, एक तो लंबा वक्त लग जाता है उसे तैयार होने में और दूसरा उसमें कोई प्लांट भी आपको ग्रो होकर नहीं मिलता। और ये हमें कितनी सारी हमारी सूखे पत्तों की तैयार खाद मिल गई है। इस तरह से आप अपने गार्डन से निकले सूखे पत्ते और सूखे प्लांट से एक बहुत बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं और उसी खाद में आप अपना प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे, खाद भी तैयार हो जाएगी और आपका प्लांट भी बढ़िया ग्रो हो जाएगा। और अभी मैं आपको दूसरी बास्केट दिखाती हूँ जो हमने इसके साथ ही भरी थी। देखिए इसमें भी सूखे पत्तों की खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो प्लांट लगा था उसे मैंने कुछ दिन पहले निकाल दिया था क्योंकि वो भी सूख गया था और इसमें भी हमारी बहुत बढ़िया खाद बनकर तैयार हो गई है। और इस तरह से आप गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्तों से बेहतरीन खाद तैयार कर सकते हैं और प्लांट भी ग्रोथ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।